20-25 के करीब जो मंदिर हैं, कितनी उन्होंने बेची है उसका पूरा ब्यौरा दिया है। नंबर ये भी कहा है कि 2011 से पूरे और जो ट्रस्ट को कितनी आमदनी आती है रिसीट एंड पेमेंट का पूरा ब्यौरा वो कोर्ट में पेश किया। तीसरा जज साहब ने ये भी मानना है कि ये जो पब्लिक ट्रस्ट है जिसकी बेनिफिशरी जो पब्लिक है और ये आईनी धर्मार्थ के खिलाफ जो काम हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आईनी धर्मार्थ में जो लिखा है कि हुनस्टली एक ईमानदारी से पारदर्शिता से जहाँ काम होना चाहिए, जो ये लोग फेल हुए इन्होंने वो नहीं किया। ये भी एक जज साहब ने ऑर्डर किया है। तीसरा उन्होंने जो ट्रस्टी घर के ही बनाए हैं उस पर भी उन्होंने बोला है कि इनका क्या स्वार्थ है इधर, इसलिए उनको दो जो उनके ग्रैंड सन चेयरमैन ट्रस्टी के वो दोनों को पार्टी बनाया है इस केस में। दूसरा इन्होंने जो ज़मीनें जो लीज और की एज पर आईनी धर्मत कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 3 साल के ऊपर लीज पर नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने 99 ईयर्स के लिए दी। ये ज़मीन है 40 साल के लिए दी है। 569 कनाल 8 मरले ज़मीन ये नंदनी टंडल के पास, उसका विजिलेंस ने भी बुक की, वो ज़मीन केस चल रहा है। और 450 कनाल ये सुम समाज ये भी इन्होंने 40 साल के लिए लीज पर, और ये लिखा गया कि भाई ये ऑटोमेटिकली आगे एक्सटेंड होती जाएगी। ये जो सरासर गलत जो डील्स हुई है इनकी जांच होनी चाहिए। ये हमारी मंदिरों की ज़मीन है, हमारी आस्था का केंद्र है मंदिर, और ये मंदिरों की ज़मीन जो है जो उसकी आमदनी है उसके लिए जो हिंदू लोग हैं उन जो वीकर सेक्शन है हिंदू उनके ऊपर ये खर्च होना चाहिए। जो बाहर से यात्रु आता है उसके इन्होंने यात्री भवन भेज दिए, इन्होंने गौशाला की जगह भेज दी, इन्होंने करण मार्केट 300 दुकान बनी, 35 लाख की दुकान बिकी है, 1 पैसा ट्रस्ट में जमा नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा सीरियस केस है और इसको हम गवर्नर साहब को कई बार लिखा है, लेटर लिखे हैं, पत्र लिखे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है, उनके भी ध्यान में हमने लाया है कि इसकी जांच होने लगी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज दिन तक इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। इसलिए हमें पिछले 30 साल से हम केस में कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहे थे। आज हम स्वागत करते हैं अपने हार्नेबल जज साहब का जिन्होंने इसका संज्ञान लिया और एक इनको पारदर्शिता करने के लिए एक ऑर्डर पास किया है, और इनको बोला गया है कि पूरा ब्यौरा जो है ट्रस्ट का कोर्ट में पेश किया जाए। और अगली डेट जो है 19 मार्च पड़ी है, उसमें जो हम देखेंगे आगे क्या कार्रवाई होगी।